अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 95 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल की कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले जितना भी काम किया है उस पर मैंने आपको सिंबल्स वगैरह बताया कि आप सिंबल कहाँ से क्रिएट करते हैं, सिंबल कहाँ से आप लाते हैं, जिसमें आपने जो है तो हमने सिंबल काफ़ी सारे सिंबल जो है तो इंसर्ट करने सीखे थे कि आप सिंबल कहाँ से लाते हैं, इंसर्ट करते हैं। क्योंकि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में तकरीबन 500 से ज्यादा सिंबल हैं जो कि इलेक्ट्रिकल में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल के सिंबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड डिजाइन की है जिनमें हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक बहुत वसी टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कम्बिनेशन हो के काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो यूँ समझे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो स्मॉल करंट्स पे काम करती है, जबकि इलेक्ट्रिकल हाई करंट पे काम करती है या पावर पे काम करती है। तो इनके सिंबल्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है कि इसमें सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं और उनका नाम क्या है। जैसे कि ट्रांजिस्टर है, किसी को पता होगा ट्रांजिस्टर का या फिर नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ट्रांजिस्टर का पता नहीं होगा। ट्रांजिस्टर के बाद है ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर, इन चीज़ों का हमें नहीं पता। उसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्टेज क्या होते हैं, इन चीज़ों का भी नहीं पता होता। तो इन चीज़ों के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और आगे हम इससे बाद जो है तकरीबन हमारा जो लेसन नंबर 101 होगा उसमें हम कुछ सर्किट डिज़ाइन करेंगे। 101 के बाद हम तकरीबन 20 लेसन तक 20 लेसन टोटल होंगे। तो जो टोटल 20 लेसन जो होंगे, आखिरी जो 20 लेसन होंगे उनमें हम सारा का सारा हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो आज के लेसन में मैं आपको बताता चलूँ कि क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है। तो आज का लेसन नंबर 95 है। आज के लेसन में देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। जाहिर बात है ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं अपनी स्लाइड्स की तरफ चलता हूँ। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सॉलिड स्टेट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। तीन ग्रुप में सॉलिड स्टेट मटेरियल को डिवाइड किया गया। नंबर वन है कंडक्टर, सेकंड वन है इंसुलेटर एंड थर्ड वन है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल का जो निसार होता है वो टोटली इन तीन चीज़ों के ऊपर होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं, कंडक्टर आर दोज मटेरियल दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विद वेरी लिटिल एक्सटर्नल फोर्स वोल्टेज अप्लाई। तो इंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें आप बहुत कम आप वोल्टेज अप्लाई करते हो और उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, उसको आप कंडक्टर कहते हैं। कहते हैं गुड कंडक्टर हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस रिंग। वैलेंस रिंग में जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या होते हैं? वैलेंस रिंग क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, कंडक्शन बॉन्ड क्या होता है, और फील्ड बैंड क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फील्ड बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होते हैं, इन पे क्या काम होते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो ये आप सर्च करके आप देख लें वैलेंस रिंग क्या होता है। तो लास्ट सबसे आखिरी जो शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं या फिर वैलेंस रिंग भी कहा जाता है। तो जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। तो जो पुअर एलिमेंट्स हैं, जो खालिस धातें हैं, जिनमें सिल्वर आ गया। सिल्वर एक गुड कंडक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सिल्वर एक बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। सबसे ज़्यादा महंगा जो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है। और वो गुड तकरीबन 105% कंडक्टिविटी होती है उसमें, वो कंडक्टर में से जो होती है कंडक्टिविटी उसकी तकरीबन 105% से ज़्यादा होती है। मीन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त कंडक्टर होता है। और अगर ये खालस कंडक्टर हो तो सिल्वर अगर खालस हो तो, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली धात है। उसके बाद कापर हो गया, स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया,
आर आल्सो गुड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये भी जो होते हैं आपके पास कॉपर, स्टील, गोल्ड, एल्यूमिनियम वगैरह, ये भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज होने वाली धातें कंडक्टर है। तो कंडक्टर आप नजर आ रहा होगा, सर्कल मार्क किया हुआ है कंडक्टर के ऊपर, ये कंडक्टर होता है। अच्छा, कंडक्टर की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, और कुछ कंडक्टर स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं और सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर जो होता है वो एक ही, उसके अंदर एक कंडक्टर होता है जो आपके पास सामने कंडक्टर सर्कल किया हुआ है। तो ये आपको ये जो कंडक्टर, ये सिर्फ ये जो होता है ये सॉलिड कंडक्टर है। जबकि स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होते हैं आपने देखे होंगे, जो कंडक्टर आपने देखे होंगे, वायर जो होती है ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए जो वायर होती है, ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होती है कि इसमें एक काफी सारे उसमें कंडक्टर आपस में जो है, तो उसमें काफी सारे कंडक्टर होते हैं छोटे छोटे, जिनका गेज थोड़ा कम होता है। तो ये स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो आपको स्टैंडर्ड कंडक्टर नजर आ रहे हैं, और ये भी स्टैंडर्ड कंडक्टर है। रेशा नुमार जो कंडक्टर होते हैं उनको स्टैंडर्ड कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इंसुलेटर। आपको यहाँ पे इंसुलेटर नजर आ रहा होगा, ये टावर्स के ऊपर या फिर आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर, पोल्स के ऊपर ये लगा हुआ होता है इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? कहता है एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज अ मटेरियल विच इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट फ्लो फ्रीली। एक ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। इंसुलेटर होते हैं, इनमें करंट आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, ये करंट के रास्ते में मज़ाहमत पेश करते हैं। एंड therefore make it impossible to conduct an electric current under the influence of an electric field। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, आप जो ये इंसुलेटर मटेरियल होते हैं इनमें से आसानी से करंट फ्लो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर जो कंडक्टर के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का काम ही ये होता है कि ये करंट के रास्ते में रुकावट पेश करता है ताकि करंट आगे फ्लो ना हो सके। जैसे कि जो आपके पोल होते हैं उनमें आपके पास यहाँ पे ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, क्योंकि वो वायर जो होती है इसके साथ जुड़ी हुई होती है, लगी हुई होती है। अगर ये ना हो तो डायरेक्ट आपका जो करंट है या वोल्टेज है बहुत हैवी करंट होता है, 11 केवी तक भी करंट होता है। तो वो जो होता है वो आप डायरेक्ट टावर पे मूव करेगा, और टावर पे मूव करेगा तो अगर कोई बंदा चलते हुए उसको हाथ लगाएगा तो फिर जिंदा नहीं रहेगा, इतना हैवी करंट होता है। कहते हैं इंसुलेटर आर दोज मटेरियल दैट हैव वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड रिक्वायर अ लार्ज अप्लाइड वोल्टेज टू एस्टैब्लिश अ मेजरेबल करंट लेवल। तो उसके लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं, बहुत ताकत चाहिए होती है वोल्टेज की, जो इनको इनमें से करंट फ्लो करवाएं। तो इसके लिए जो इंसुलेटर होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं कि इनमें से करंट फ्लो हो सके। तो इनमें जो आपके पास होते हैं इंसुलेटर वगैरह भी, ये लीकेज करंट होता है। वो आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है या इलेक्ट्रिकल कुछ डिप्लोमा होल्डर हैं या इंजीनियर हैं, उनको पता होगा कि लीकेज करंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में आप गिलास, माइका, प्लास्टिक, रबर, पेपर एक्सेट्रा ये चीजें होती हैं। तो ये रबर आ गई और ये आपके पास माइका है, तो इनमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें दोनों की खसूसियत होती है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों की, सॉरी कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों की होती है। अ मटेरियल दैट इज नाइदर अ गुड कंडक्टर, जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक कॉपर, अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नॉर अ गुड इंसुलेटर, और ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं लाइक रबर। द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल आर, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो ना ही कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं, कभी कभी उनमें करंट फ्लो भी करता है और नहीं भी करता। करंट की लिमिटेशंस के लिए हम जो यूज करते हैं सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो उसकी लिमिटेशंस के लिए हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर में जो मटेरियल होते हैं, दो किस्म के मटेरियल होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। तो सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, स्मॉल करंट उनके उनमें स्मॉल करंट फ्लो करता है, तो उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम की डिवाइसेस यूज होती हैं। दीज मटेरियल आर देन डोप टू क्रिएट एन एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें डोपिंग की जाती है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को फ्लो होने में मदद मिलती है, लेकिन बहुत कम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इसमें।
लिमिटेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। अच्छा, इनमें जो कंप्यूटर चिप्स वगैरह आ जाती हैं, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है। बोथ आर सीपीयू एंड मेमोरी और सीपीयू ये भी सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मेक इट पॉसिबल टू miniaturize electronic component such as transistor। तो इसमें जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनमें आपके पास ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। नॉट ओनली उसके अलावा जो होते हैं आपके पास ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। ट्रांजिस्टर के अलावा जो होते हैं इसमें और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस जिसमें ट्रांजिस्टर आ जाते हैं और डायोड वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा रेजिस्टर आ जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज़ होते हैं कि आपके करंट को लिमिटेशन, आपकी वोल्टेज को लिमिट करने के लिए, कि आपका करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास सिलिकॉन आ गया और जर्मेनियम, दो मटेरियल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की शरह होती है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर करंट जो होता है वो आपके जो चार्ज मूव हो रहे होते हैं उनको करंट कहा जाता है। कहते हैं करंट फ्लो व्हेन एन इलेक्ट्रिक charge moves around the circuit, no current can flow if the circuit is broken। तो करंट उसी टाइम आपका मूव करता है जब आपका सर्किट जो होता है कंप्लीट होता है। सर्किट पाथ, रास्ता होता है जो करंट को फ्लो कराने में मदद देता है। तो वो जब कंप्लीट होगा, जिसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोनों होंगे, और जब कंप्लीट लूप बनेगा तब आपका करंट जो है वो फ्लो होगा, अदरवाइज आपका करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कि आप देखें आपके पास यहाँ पे बैटरी है, लिम्ब बना हुआ है, और अभी हमारे पास सर्किट जो है ओपन है। जब मैं यहाँ पे इसे क्लोज करूंगा, जब अभी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में देखें करंट फ्लो नहीं हो रहा। हालांकि करंट इसमें होता है, वोल्टेज इसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, लेकिन ये फ्लो नहीं कर होता। जब इसे एक पूरा कंप्लीट पाथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा, तो तब ये आगे जाएगा। तो जब आपके पास एक स्विच जो है ये क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तब आपके पास करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। और आपका लैंप जो है, यहाँ पे देखें अभी बिल्कुल ऑन पोजीशन में है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा लैंप। ओके, तो ये करंट जब आपका क्लोज हो जाएगा तब, और जब ओपन होगा तब ये काम नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। सिर्फ ये है कि ये जो है, तो आप बटन यहाँ पे बना हुआ था जहाँ से मैंने कैप्चर किया पिक्चर, तो ये इस पे क्लिक करते थे तो ये क्लोज हो जाता था, और क्लोज होकर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता था। और जब इसे क्लिक छोड़ता हूँ, यहाँ से ओपन करते थे तो दोबारा सर्किट ओपन हो जाता था। तो ये बटन बने हुए थे पहले। करंट को मेजर जो करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर यूज होता है। एम्पियर यूज होता है करंट की, जो कहते हैं करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। एम्पियर इज ऑफन एब्रिविएशन टू एएमपीएस। एम्प्स इसको कहते हैं, ये एम्पियर्स के लिए शॉर्ट यूज होता है। और ए से भी आप इसको डिनोट भी करते हैं। और जब करंट को मेजर किया जाता है तो उसके लिए जो इसका जो होता है यूनिट जो होती है, करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर है। एम्पियर, और उसकी शॉर्टकट ए भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं। करंट फ्लो थ्रू एंड कंपोनेंट्स सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग एमीटर। करंट जिस कंपोनेंट से या जिस एलिमेंट से, जिस डिवाइस से नापा जाता है तो उसे एम मीटर कहा जाता है। तो एम मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एम का मतलब है एम्पेयर मीटर। तो ये आपके पास करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। द एम मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट। और एम मीटर जो होता है इसको जरूर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तभी करंट को मेजर करेगा। Remember, in a series circuit, electrical devices are placed one upon the other in a continuous line in the circuit between the positive and negative poles of the battery। तो कहते हैं कि हमेशा जो आपके जो करंट जहां से फ्लो होता है, तो वो आपकी बैटरी या कोई भी टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, वहां से करंट फ्लो होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, करंट की दो मजीद टाइप्स हैं। एक होता है करंट, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और एक कन्वेंशनल करंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, जबकि कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है।
तो ये जो करंट होते हैं ये आपका जो, और उसके अलावा भी इसकी जो होते हैं एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन डायरेक्ट करंट होता है। तो ये बहुत और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप सर्च कर लें इंटरनेट से करंट, टाइप्स ऑफ करंट, आपको कंप्लीट इसके डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो करंट के लिए यूज होने वाला जो आला है वो एम्पेयर मीटर है, और इसको आपने सीरीज में आप जोड़ा हुआ है। सीरीज में आप एम्पेयर मीटर को जोड़ेंगे तो आपके पास करंट मालूम होगा। तो मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा करंट के बारे में, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, और रेजिस्टेंस क्या होती है। अच्छा, वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है अ वोल्टेज अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज एन is needed to make a current flow through it. Cell or battery often provides the voltage need. तो वोल्टेज जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? वोल्टेज, वोल्टेज आपके जो आपके करंट को फ्लो करवाने में मदद कर देते हैं उसको आप वोल्टेज कहते हैं। तो देखिए वायर के दो टर्मिनल होते हैं, एक और सी डेफिनेशन, वायर के दो टर्मिनल होते हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, वायर के दोनों टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको भी वोल्टेज कहा जाता है। और यही वोल्टेज जब आप मशीन में, मोटर्स में या ट्रांसफार्मर या मोटर, किसी भी चीज में जब पावर में आप यूज करते हैं, मोटर में हो गया, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर में हो गया, तो इन्हीं वोल्टेज को वहां पे क्या कहते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। वोल्टेज को वो भी वोल्टेज ही होते हैं। तो इसकी वोल्टेज की जो मेजरमेंट होती है, इसको जो शॉर्टकट इसकी यूनिट है वो वोल्ट है। इसे जो मेजर करते हैं वोल्टेज इन मेजर इन वोल्ट, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर किया जाता है, ऑफन एब्रिविएशन टू वी, और इसे वी से भी डिनोट किया जाता है, या फिर वी सी एब्रिविएशन है। वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो आला यूज किया जाता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। द वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंपोनेंट्स नंबर। जो वोल्ट मीटर होता है इसको हमेशा पैरेलल में लगाना चाहिए, और पैरेलल में आप इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये आपको आगे पता चलेगा पैरेलल क्या हो, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये आगे आपको मैं साथ आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये चीजें आप गौर करें इन चीजों को, ताकि आपको आगे पता चले। पैरेलल सर्किट जो होता है, द करंट ट्रेवल थ्रू सेवरल पाथ। पैरेलल में काफी सारे पाथ होते हैं, काफी सारे रास्ते होते हैं, जबकि सीरीज में सिर्फ एक रास्ता होता है, एक ही वायर कनेक्ट होती है। और जो पैरेलल होता है, पैरेलल में आपके कंपोनेंट, पैरेलल में काफी सारे इसको पाथ दिए जाते हैं, काफी सारे रास्ते होते हैं, इसके करंट के पाथ होते हैं। और इसमें जो होता है तो काफी सारी डिवाइसेज जो लगी हुई होती हैं वो आपकी अलग अलग पाथ पे लगी होती है, जबकि सीरीज में सिर्फ एक ही पाथ पे होता है। तो सीरीज और पैरेलल का तो आगे आपको मैं बता दूंगा इसका फंक्शन क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पे वोल्ट मीटर को जो है ना, वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपको देखें वोल्टेज दिया हुआ है, और ये पैरेलल है। पैरेलल मीन 1 R1, इसकी रेजिस्टेंस R1 ऊपर चला गया 2 3, जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे इसी सीरीज में लगे होंगे R1, और मतलब इसी आपके अलग अलग पाथ होंगे इसके। रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस जो होती है, इसको आप कहते हैं जी मज़ाहमत। रेजिस्टेंस को मज़ाहमत कहा जाता है। मीन किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी चीज़ के सब्सटेंस या किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज़ के बीच में जब मज़ाहमत पेश आती है तो उसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो उर्दू में जहन में नहीं आते, तो इस वजह से मैं भूल जाता हूँ, कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो जहन में नहीं आते। तो रेजिस्टेंस मज़ाहमत को कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक खसूसियत रेजिस्टेंस ये होती है कि ये इलेक्ट्रिकल के रास्ते में मज़ाहमत पेश करता है, रुकावट पेश करता है, उसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में मदद नहीं देता, उनके रास्ते में रुकावट पेश करता है, उसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ सर्किट टू ऑपोजिट करंट। तो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में ऐसी खसूसियत होती है कि वो करंट की हमेशा मुखालफत करती है, करंट की हमेशा मुखालफत करते हैं, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको मेजर जो रेजिस्टेंस को करते हैं, इसकी जो यूनिट है वो ओम है, और इसको मेजर करने के लिए जो आला यूज किया जाता है उसको ओम मीटर कहा जाता है। कहता है अ कंडक्टर इज सेड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm if the permit of ampere current to flow through it when 1 volt is impressed across n terminal। कहता है कि जब भी किसी भी टर्मिनल से 1 वोल्ट करंट, सॉरी 1 एम्पियर करंट जो है वो गुजरेगा
किसी भी टर्मिनल से जब 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो 1 ओम कहलाती है। अगर उसमें रेजिस्टेंस पेश आ रही है तो उसको 1 ओम रेजिस्टेंस कहा जाएगा। ओके तो रेजिस्टेंस, आप देखिए रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सीरीज सर्किट में आपकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ई क्यू का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R1 R2 R नंबर ऑफ R जितने भी R1 2 3 4 5 जितने भी यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस लगी होंगी तो उनको आपने ऐड करना तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है सीरीज में, आपके सीरीज सर्किट में। जबकि पैरेलल में आपको क्या होता है, पैरेलल में इनको डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड करने के बाद जो आती है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि पैरेलल में हर एक की अलग अलग से रेजिस्टेंस होती है, सीरीज में सबकी एक जैसी होती है। तो ये था जी आपका रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, इसके अलावा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, कुछ और चीज़ों के साथ मिलेंगे और फिर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्टेज क्या होते हैं, एम्पेयर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।